बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज़ के साथ में हूँ उर्वा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सरकारी मुलाज़मीन के अलाउंसेस में नजरसानी के लिए वज़ीर खजाना की ज़ेर निगरानी 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से खुसूसी कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कमेटी सरकारी मुलाज़मीन के मौजूदा अलाउंसेस पर नजरसानी की तजावीज़ का जायजा लेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक नए अलाउंसेस से मुतालिक सिफारिशात भी खुसूसी कमेटी तैयार करेगी। खुसूसी कमेटी की जानिब से सिफारिशात वफाकी काबीना में पेश की जाएंगी। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब खुसूसी कमेटी के सरबराह होंगे। वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी अमूर डिवीज़न अहद चीमा, वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज़ मलिक और सेक्रेटरी खजाना कमेटी में शामिल हैं। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला डिवीजन भी खुसूसी कमेटी के मेंबर्स में शामिल हैं। अदालत ने 32 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 26 नवंबर को डी चौक पर हुए एहतजाज से मुतालिक बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज 32 मुकदमात में जज अमजद अली शाह ने दरख्वास्त जमानत की समाअत की। बुशरा बीबी 32 मुकदमात के सिलसिले में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश हुई, जहाँ इनकी जानिब से वकील मोहम्मद फैसल मलिक ने जमानत की दरख्वास्तें दायर की। गवर्नर सिंध कामरान तैसूरी ने कहा कि मुल्क की तरक्की को हमने अपने ही हाथों से रोका हुआ है। बगैर सोचे जो बयानियां हम पोस्ट कर रहे हैं वो किसका बनाया गया। गवर्नर हाउस कराची में दाऊद यूनिवर्सिटी के कन्वेंशन की तकरीब से गवर्नर सिंध कामरान खान तैसूरी का खिताब करते हुए कहना है कि कराची में इतना पानी आ रहा है कि इसे भरने जा रहा हूँ। गैस इतनी आ रही है कि माओ ने चूल्हे जलाए छोड़े हैं। इनका कहना है कि आज 77 साल गुजरने के बावजूद भी तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर सके। अब भी हम मुंतजिर है कि कोई आए और मुल्क के हालात बेहतर हो। गवर्नर सिंध ने कहा कि मुल्क को वसाइल से भरा हुआ है, मगर सलाहियतों से मालामाल कराची के नौजवानों को 50,000 रुपए की नौकरी तक नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि कराची कचरे से भरा पड़ा है, जहां कातिल डंपर शहरियों को कुचलते जा रहे हैं। यहां तरक्की की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। गवर्नर सिंध कामरान खान तैसूरी का कहना है कि आज 9 मई के किरदारों को सजाएं हुई। उम्मीद की किरण जागी है। असल सजाएं तो इस सियासी जमात की लीडरशिप को होनी चाहिए। सजाएं उनको हुई जिन्होंने नौजवानों को आगे कर दिया। इनका कहना है कि आज तक इस मुल्क में किसी को पूरा इंसाफ नहीं मिला। उम्मीद की नई किरण सिर्फ IFC है। गवर्नर सिंध कामरान खान तैसूरी ने कहा कि यादगार शहदा को गिराना नाकाबिले बर्दाश्त है। 9 मई के वाकयात कराने वालों को सजा मिलेगी तो इंसाफ होगा। बुशरा बीबी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हो गई। बुशरा बीबी की जानिब से जमानती मुचलके भी जमा कराए गए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में बुरी जमानतें मंजूर कर ली। अदालत ने बुशरा बीबी को 13 जनवरी तक 24 से 27 नवंबर एहतजाज के किसी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म देते हुए तमाम 32 मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान को नोटिस जारी करके रिकॉर्ड तलब कर लिया। ISPR ने कहा कि सानिया 9 मई 2023 में मुलव्वस 25 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। ISPR ने कहा कि पुरतशद्दुद वाकयात पूरी कौम के लिए एक शदीद सदमा है। इस यौम स्याह के बाद तमाम शवाहिद और वाकयात की बारीक बीनी से तफ्तीश की गई और मुलव्वस मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिले तर्दीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। 9 मई के वाकयात वाज़े तौर पर जोर देते हैं कि किसी को भी सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कुछ मुकदमात कानून के मुताबिक फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल के लिए भिजवाए गए, जहां मुनासिब कानूनी कार्रवाई के बाद इन मुकदमात का ट्रायल हुआ। 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी आईनी बेंच ने ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के फैसले सुनाने का हुक्म सादिर किया। ISPR के मुताबिक फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुल्ज़मान को सजाएं सुनाई। ये सजाएं तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सुनाई गई। सजा पाने वाले मुल्ज़मान को कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए तमाम कानूनी हकूक फराहम किए गए। मुजरिमान को 2 से 10 साल कैद व मुशक्कत की सजाएं सुनाई गई। ISPR के मुताबिक इस दिन कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घिराव के अफसोसनाक वाकयात का मुशाहिदा किया, जो पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। ISPR के मुताबिक नफरत और झूठ पर मबनी एक पहले से चलाए गए सियासी बयाने की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तनसीबात बशमुल शहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म किए गए और इनकी बेहुरमती की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।